नमस्कार। अग्निपथ योजना, इसके तहत अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। जी हां दोस्तों, अग्निवीर वो सौभाग्यशाली सैनिक हैं जो जिन्हें भारत मां की सेवा करने का अवसर मिलता है। प्रारंभ में इस योजना का बहुत विरोध हुआ। आज भी कई सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अग्निवीर बनना है या नहीं, या 4 साल बाद क्या करेंगे। दोस्तों, जो अग्निवीर बनेगा ना, वो 4 साल बाद करोड़पति बनने की अवसर उसको प्राप्त हो जाएगा। कैसे बनना है, इसके बारे में पूरा आज मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अग्निवीर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अग्निवीर बनने का अवसर है। यहां पर आपको 4 वर्ष की सेवा प्राप्त होती है। 4 साल में से 6 महीने तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है और 3.5 साल तक आप देश की सेवा करते हैं। इसके बाद आप जब आपकी सैलरी की यदि बात आती है तो लगभग 30,000 से रिटायरमेंट होते होते 40,000 तक आपकी सैलरी हो जाती है, जिसमें से आपके हाथ में लगभग 21,000 रुपए हर महीने और धीरे धीरे इसमें भी वृद्धि होती जाती है। और यदि आप रिटायर होते हैं उस समय लगभग 11 लाख रुपए एक मुश्त भारत सरकार आपके हाथ में देती है। इसके साथ ही आपको कौन कौन से और बेनिफिट मिलते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, स्किल सर्टिफिकेट मिलते हैं, बैंक लोन की गारंटी भारत सरकार के द्वारा मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है। समाज में आपकी वैल्यू अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। जी हां दोस्तों, अग्निवीर रिटायर होने के बाद कैसे अपना करोड़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करने वाला हूं। आप देखिए, 4 साल के रिटायरमेंट के बाद आपको यदि हर महीने आपने 15,000 रुपए भी सेव करना शुरू कर दिए या एसआईपी के तहत इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, तो आपको जो पैसा मिलता है, जो आपको पैसा बचता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में जो आपका पैसा मिलेगा, वो लगभग आप यहां तक कि 12 से 15 लाख रुपए तक आप प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से 4 साल में 12 से 15 लाख तो वो हो गए और 11 लाख भारत सरकार के द्वारा दिए गए हुए, तो ऐसे करके लगभग 22 से 25 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे। अग्निवीरों की भर्ती में 17.5 साल की उम्र से भर्ती शुरू हो जाती है। यदि आपके 18 या 20 साल के उम्र के बाद में आप अग्निवीर बनते हैं तो लगभग 24 वर्ष की उम्र के आसपास आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए कई सारे लोग जिनकी उम्र 25 साल या इससे भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो 25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन आप जब रिटायर होंगे तो 25 लाख आपके बैंक अकाउंट में जरूर मिलेंगे, यदि आपने सही तरीके से उसको सेव करने का प्रयास किया, उसका इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास किया। अब समझते हैं इसका उपयोग कैसे करें। तो 25 लाख रुपए और उसका उपयोग कैसे करना है, तो आपको 15 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए निकालना है। लेकिन उससे भी पहले एक काम और कर लेना है। 25 लाख आप अपने 6 महीने के लिए बैंक में एफडी करवा दीजिए और उसके बाद 6 महीने जो आप चाहते हैं, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अंदर उसके बारे में सीखिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए, किसी के वहां जाके जॉब कीजिए उसी बिजनेस से रिलेटेड, और आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में अपना बिजनेस शुरू कीजिए। 25 लाख के लगभग 26 या 27 लाख तक आपके पास में हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उनमें से लगभग 15 लाख रुपए के आसपास आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए और लगभग 10 से 12-15 लाख के आसपास आप अपने पास में बैंक में सेव रखिए। इसी के साथ में बैंक लोन गारंटी भारत सरकार आपको दे रही है, तो आप थोड़ा सा लोन भी ले सकते हैं आवश्यकता है तो। और इस प्रकार से आप अपना 25, 27, 28 साल की उम्र में अपना जबरदस्त बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप देखिए कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, तो बिजनेस शुरू करें प्रोडक्ट बनाने और उन्हें सेल करें। प्रोडक्ट कौन से, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, आपके
घर परिवार में कृषि कार्य होता है और वहां से जो भी चाहे मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है या अन्य औषधि फसलें हैं, उनको पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अगले 5 साल में आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छुएगा। इसके बाद आता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी चाहे आप किसी भी ब्रांड की, चाहे लोकल ब्रांड है चाहे फेमस ब्रांड है, उसकी फ्रेंचाइजी लेकर भी आप छोटे स्तर पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तब भी अपने बिजनेस को काफी आगे तक लेके जा सकते हैं। या एग्रीकल्चर आधारित स्टार्टअप भी आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे डेयरी फार्म हुआ या बागवानी हुआ या ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। इन सब में भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ाएं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद देखें, ऑनलाइन बिजनेस भी वर्तमान समय में जबरदस्त स्कोप रखता है। ई कॉमर्स हुआ, चाहे विभिन्न सर्विसेज हुआ, जैसे एड लगाना हुआ या लोगों को ऑनलाइन की ट्रेनिंग देना हुआ या इन्फ्लुएंस करना हुआ या और भी वीडियो बनाकर यूट्यूब के माध्यम से भी, या आप एड बनाकर लोगों के एड चलाकर या उन्हें सिखाकर, ये सब कार्य भी आप यहां पर कर सकते हैं। या ड्रॉप शिपिंग जैसी सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ऑनलाइन बिजनेस में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग एंड फिर बिजनेस। पहले आप खुद स्किल अपनी डेवलप कीजिए। आपने जो स्किल डेवलप की वो आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसी ट्रेनिंग के आधार पर आप चाहे तो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, आप सेना से रिटायर हुए हैं, आपके पास में अनुशासन जबरदस्त है, आपके अंदर लीडरशिप है, आप के अंदर जबरदस्त जुनून है, आप फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, आप देश के लिए समर्पित हैं। यदि आप सेना में समर्पित रहे हैं तो समाज में आकर भी, आर्थिक सेक्टर में भी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रहेगा। और जब आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आप सेना से रिटायरमेंट होने के बाद अपनी खुद की सिक्योरिटी कंपनी भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में फिजिकल ट्रेनिंग का एक जबरदस्त अनुभव है। और इस प्रकार से आप अपना खुद का ट्रेनिंग और इसके अलावा कंपनी बनाकर आप सिक्योरिटी कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं। आगे मैं कुछ कहानियां बताने वाला हूं, सक्सेसफुल कहानियां, जिसमें एक कंपनी ये भी है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं, आगे देखते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि अग्निवीर आगे क्या कर सकता है, तो मैं एक छोटी सी सक्सेसफुल कहानी आपको बताने वाला हूं। हमारे रमेश अग्रवाल जी, ये नौसेना में एयरमैन के स्तर पर पद पर कार्य करते थे। एयरमैन के पद पर काम करने के बाद जब यह रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद इन्होंने जो भी इनको पैसा मिला था, जो भी रिटायरमेंट के बाद जो भी सरकार के द्वारा पैसा मिला था, उस पैसे का सही उपयोग करने का तरीका ढूंढा। पहले इन्होंने सोचा कि आखिर समाज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लोगों की प्रॉब्लम को समझा। जैसे इन्होंने देखा जिन लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, उन ट्रांसफर होने के बाद में अपने घर के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। उनके सामने प्रॉब्लम ये थी, या तो उन्हें सामान यहीं बेचना होता है और वहां जाके नया खरीदना पड़ता है। तो इसके बजाय इन्होंने देखा कि जो भी घर के सामान हैं, जो कुछ हैं, उनकी अच्छी सी पैकेजिंग करके मैं इनको ट्रांसफर कर सकता हूं दूसरे स्थान पे। तो इन्होंने एक ट्रक खरीदी, एक ट्रक को इस प्रकार से उसको मैनेज किया और धीरे 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 इन्होंने अपना ट्रकों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। आज इनके पास में लगभग 3000 से भी अधिक ट्रक हैं। आप किसी भी हाईवे पर खड़े हो जाइए, आपको दिखेगा हर आधे एक घंटे में इनके इसी लोगों के साथ में आपको ट्रक जाते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के रूप में आप काम करते हैं। यह एक छोटी सी सक्सेसफुल स्टोरी मैंने आपके सामने रखी, हालांकि यह इनका काम बहुत ही बड़ा है। इसके बाद में एक और कहानी आपको बताता हूं कि रविंद्र किशोर सिन्हा जी, इन्होंने भी अपने एक छोटे से प्रयास के साथ में अपना काम शुरू किया था। कहा जाता है कि 270 रुपए में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। ये सिक्योरिटी एंड
इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के इस कंपनी की स्थापना की। इन्होंने पटना में 1974 में अपनी ये कंपनी स्टेब्लिश की। आज इनके बात करें तो लगभग 36,000 से ज्यादा इनके पास में सिक्योरिटी गार्ड हैं, मतलब उन्हें स्थायी रूप से अपने पास रखा हुआ है उनको, और लगभग 3,000 इनके कॉर्पोरेट कस्टमर हैं जिनको अपनी कंपनी के माध्यम से सेवाएं देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सेवाएं देते हैं। यहां तक कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ये ऑस्ट्रेलिया से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दुनिया के कई सारे देशों में इनकी कंपनी सेवाएं दे रही है। दोस्तों, आज ये लगभग 8,300 करोड़ रुपए के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत छोटी थी लेकिन धमाका जबरदस्त आज दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप अग्निवीर बनने के बाद आपने जो पैसा कमाया है, जो सेव किया है, जो सही तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट करना आप शुरू करते हैं, तो निश्चित ही आप 5 वर्ष के बाद में देखोगे अपने आप को करोड़पति के स्तर पर देख पाओगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने जीवन में सफल हो। जो कोई भी अग्निवीर बनना चाह रहा है उसे आप प्रेरित करें, और जो अग्निवीर हैं उन्हें इस तरीके से कार्य करें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और मेरे से रिलेटेड कुछ भी आगे कभी लगे आपको कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, जरूर ही आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अग्निवीरों के लिए आप इसे जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि और कोई ऐसा विषय जिस पे आप वीडियो की अपेक्षा करते हैं तो मुझे जरूर लिखकर बताइए। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।